बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले क्या नीतीश कुमार सबसे बड़ा खेल करने जा रहे हैं? बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले क्या नीतीश कुमार एक बड़ा कदम उठाएंगे? क्या नीतीश जेडीयू से लल्लन की छुट्टी कर सकते हैं? क्या लल्लन की छुट्टी अगर जेडीयू से होती है तो लल्लन का क्या होगा? और क्या नीतीश इस बात को समझ गए हैं कि लल्लन जेडीयू को तोड़ने का काम कर रहे हैं? दरअसल आज के अपने इस प्रोग्राम में हम जो बड़ी खबर दर्शकों को बताने वाले हैं उसे अगर आप सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले जहां नीतीश कुमार पलटने की तैयारी कर रहे हैं, जहां वो एनडीए से अलग होने का मन बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खबर ये सामने आई है कि जिस तरीके से नीतीश ने बड़ा प्लान तैयार कर लिया है लल्लन की छुट्टी करने का, और ये साफ तौर पर बताता है कि क्या नीतीश को भनक लग गई है या नीतीश को पता चल गया है कि जेडीयू के दो फाड़ करने में अगर कोई सबसे बड़ा रोल निभा रहा है तो वो लल्लन सिंह है। आखिरकार क्या कहती है पूरी स्टोरी, और लल्लन अगर जेडीयू से बाहर होंगे तो क्या बड़े बदलाव होते नजर आएंगे? दरअसल एक और जहां ये देखा जा रहा है कि बीजेपी के तमाम कई बड़े चेहरों ने, बीजेपी के तमाम कई बड़े नेताओं ने ये कहा कि बिहार का जो चुनाव है वो सम्राट चौधरी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, वो विजय कुमार सिन्हा के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि मनोज तिवारी जो बीजेपी के सांसद है, उन्होंने जो बयान दिया वो सीधे तौर पर चौंकाने वाला था। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि जो बयान मनोज तिवारी की तरफ से दिया गया वो बयान ये था कि बिहार में अगर एनडीए की सरकार बनी तो चिराग पासवान सीएम चेहरा होंगे। और कुल मिलाकर ये देखा जा रहा है कि कोई भी बड़ा लीडर नीतीश का नाम नहीं ले रहा है। तो क्या नीतीश को वाकई साइडलाइन कर दिया गया है? क्या वाकई नीतीश की जो मुश्किलें हैं वो अब बढ़ सकती हैं, या नीतीश अब वक्त रहते एनडीए का साथ छोड़ आरजेडी की तरफ शामिल हो सकते हैं? दरअसल अपने दर्शकों को बताएं कि बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे लल्लन सिंह जहां जेडीयू को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लल्लन सिंह जहां जेडीयू की जो मुश्किलें हैं उसको बढ़ाने का काम यहां पर करते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी एक और तस्वीर निकल कर सामने आई है कि मौजूदा समय के अंदर जो लल्लन सिंह हैं वो क्या वाकई जेडीयू के दो फाड़ कर सकते हैं? अगर जेडीयू के दो फाड़ हो जाते हैं, विधायक अगर बढ़ जाते हैं, तो क्या इसमें जो मुश्किलें हैं वे यहाँ पर बढ़ती नीतीश कुमार की नजर आएंगी? हालांकि नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत कुमार ने साफ कर दिया है। निशांत ने कहा कि अगर एनडीए की सरकार बनी तो उनके पिता ही सीएम रहेंगे, उनके पिता को ही सीएम बनाया जाएगा, ये निशांत कुमार कह रहे हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर बड़ा फैसला लिया जाएगा। हालांकि बता दें कि मौजूदा समय में जो सरकार है वो सरकार हाशिए पर है, और जाहिर तौर पर हम देख भी रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अक्सर डर लगा भी रहता है कि कहीं नीतीश और नायडू साथ ना छोड़ दें, कहीं वो एनडीए गठबंधन से अलग ना हो जाएं। और एक तरफ ये भी देखा जा रहा है कि क्या नीतीश और नायडू अगर एनडीए गठबंधन से अलग हो जाते हैं तो क्या इसका सीधा असर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता पर पड़ेगा, और वाकई पड़ता भी नजर आएगा। ऐसे में सरकार गिर जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा। हालांकि ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बिहार का दौरा किया, उसके बाद में ये देखा गया कि वो आंध्र प्रदेश भी गए, यानी कि सरकार बचाने की पूरी जहद जो है वो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते नजर आ रहे हैं। और सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि जो मौजूदा समय की स्थिति है वो ये साफ तौर पर बता रही है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता खतरे में है। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ ये भी देखिएगा कि नीतीश और नायडू ने वक्फ बिल का समर्थन किया है, और वक्फ बिल का समर्थन करने के बाद जो मुस्लिम समुदाय हैं वह नीतीश और नायडू से नाराज़ बताए जा रहे हैं। एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वो कहीं ना कहीं जो वक्फ बिल है उसका जो समर्थन उन्होंने किया, उस समर्थन की वजह से एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उनकी यहाँ पर मुश्किलें बढ़ती नज़र आ रही हैं।
तो यहाँ पर अपने वोट बैंक को बचाने के लिए, अपनी पार्टी को बचाने के लिए क्या नीतीश नायडू अब एनडीए से अलग होंगे? हालांकि इसमें एक बड़ी खबर ये निकलकर भी सामने आ रही है कि जो मौजूदा समय के हालात हैं वो ये बता रहे हैं कि जो तेजस्वी यादव हैं वे बार बार नीतीश कुमार को ऑफर दे रहे हैं। तेजस्वी यादव बार बार नीतीश कुमार को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने तो ये तक कहा था कि नीतीश ही सीएम रहेंगे, और लेकिन अगर वो हमारे साथ आते हैं तो कोई हमारे को दिक्कत नहीं है। लालू प्रसाद यादव ने तो पहले ही जो है साफ कर दिया था कि नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार के लिए दरवाजे वाकई खुले हुए हैं? क्या नीतीश अगर पलटी मारने की कोशिश करते हैं तो क्या आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन देखने को मिलेगा? हालांकि इन सब के बीच में ये भी देखिए कि अगर नीतीश सीएम चेहरा नहीं रहते हैं, अगर एनडीए की सरकार बनती है तो नीतीश कुमार का कोई रोल नहीं रह जाएगा। नीतीश कुमार जो है वो सीधे तौर पर यहाँ पर एक पार्टी के एक प्रमुख ही बनते नजर आएंगे। और यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि पहले के मुकाबले इस बार जो वोट बैंक है वो भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के जो हाथ है उससे खिसकता नजर आ रहा है। तो यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार क्या वाकई आने वाले वक्त में बड़ा कदम उठा सकते हैं? क्या नीतीश आने वाले समय में पलट सकते हैं? क्योंकि जो मौजूदा समय की स्थिति है वो ये बता रही है कि जहां नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अपनी पार्टी के बारे में सोच रहे हैं, अपने वोट बैंक को बचाने में सोच रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि जो मौजूदा समय की तस्वीर है वो ये देखी जा रही है कि बीजेपी अपने हिसाब से खेलने की कोशिश कर रही है। क्योंकि आप तमाम राज्यों को उठाकर देख लीजिए, आप हरियाणा को उठाकर देख लीजिए, आप राजस्थान के अंदर देख लीजिए, आप महाराष्ट्र के अंदर देख लीजिए, आप दिल्ली के अंदर देख लीजिए, यहाँ पर बीजेपी का ही चेहरा आपको मिलेगा, बीजेपी का ही सीएम आपको मिलेगा। और यही तकनीक वो बिहार के अंदर भी अपनाना चाहते हैं। लेकिन अगर बिहार के अंदर भी यही तकनीक अपनाएंगे तो फिर नीतीश का क्या होगा? तो यहाँ पर नीतीश की फिर मुश्किलें बढ़ती नजर आएंगी। अब ये आने वाले समय के अंदर ही देखना होगा कि क्या वक्त रहते नीतीश अगर एनडीए गठबंधन से अलग हो जाते हैं, और जो बार बार आरजेडी उन्हें ऑफर भी दे रही है अपने साथ आने की, अपने साथ मिलाने की, अगर उस ऑफर को वे स्वीकार कर लेते हैं तो क्या पूरी तरीके से जो कहानी है, जो तस्वीर है वो पलटती नजर आएगी? नीतीश का आरजेडी के साथ जाना क्या ये मोदी जी के लिए सबसे बड़ा झटका रहेगा, मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ा झटका रहेगा? और क्या आने वाले समय में अगर नीतीश इस तरीके का कदम उठाते हैं तो क्या बिहार में बीजेपी का चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले इजाज़त दीजिए, नमस्कार।